टिमरीज बहादुरपुरा का आज हम आके बच्चों की जानिब से, बच्चों के वालिदैन की जानिब से कई एक बार जो है तवज्जो दिलाई गई थी, उस पर हम आए। हमारे लक्ष्मी नारायण साहब जो इस प्रॉपर्टी के ओनर हैं, वो 1 साल से उनको इसका किराया नहीं मिला। ऑलमोस्ट जनवरी से ऑलमोस्ट 1 करोड़ तक का किराया है, ना जीएसटी पे किया गया। सिर्फ बच्चों को पढ़ा रहे हैं लोग। इसके लिए देखते हुए जैसा आप बताइए कौन सा सिस्टम पूरा बताइए। का जो है सिस्टम जो है ये कौन सा बिल्डिंग में नहीं है। टेनिस का इवन हेड ऑफिस में भी ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम हमारे बिल्डिंग में है। और एवरी मंथ वी आर पेइंग 1,40,000 रुपीज GST to the government, 9% स्टेट गवर्नमेंट, 9% CGST एंड SGST। और उसके छोड़ के 6.5 लाख रुपए सालाना GST को प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं। अब प्रॉपर्टी टैक्स टाइम की नहीं है तो 18% पेनल्टी डाल रहा है, इंटरेस्ट डाल रहा है। ये लोग ये नहीं देते, GST पे नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, हम पैसा चलाओ। और उसके लिए हम नोटिस भी दे दिए, 3 बार नोटिस दे दिए, BMW के लिए, सिक्योरिटी साहब के लिए। फिर से भी हमारे को रिप्लाई नहीं है, उनका कुछ ये भी नहीं है। फोन करके क्या साहब क्या तकलीफ है, क्या नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, करने वाला। आप ये आपकी तकलीफ है। अब आप ये बताइए, केसीआर साहब के दौरे हुकूमत में आपका किराया रुकता था क्या? नहीं, जरूर तो नहीं रुकता था। जब आपको टाइम पे केसीआर साहब के दौर में आता था। अब किराया सिर्फ ये नहीं है, कई एक जगह ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। इसके लिए हम ये सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या टिमरीज को बंद करना चाहती है? ना तो टिमरीज के किराए टाइम पे अदा किए जा रहे हैं, और ये हाल है कि बच्चे आपस में मार के बच्चों को जो है मौत वाक़ई हो जा रही है। बच्चों का देखने वाला कोई नहीं है, बच्चों की तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है, बच्चों को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा नहीं दी जा सक रही है। टिमरीज के जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन फ़हीम कुरैशी साहब बुलंद बांग दावे करते हैं, हम मुसलमानों के हमदर्द बनने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं फ़हीम कुरैशी साहब से, आइए आप टिमरीज का यहाँ दौरा कीजिए। आप क्या मुसलमानों के मसीहा बनते? आप क्या मुसलमानों का साथ देने का बात करते? टिमरीज केसीआर साहब ने मुसलमानों की तरक्की, मुसलमान बच्चों को तालीम दिलाने के लिए डाला था, और आप 1 साल से किराया नहीं देंगे। अगर ये टिमरीज का जो नोटिस दिया लक्ष्मी नारायण साहब, इस पर अगर ये खाली कराते हैं तो हम टिमरीज के सदर दफ्तर का घेराव करेंगे, धरना करेंगे, सेक्रेटरीट पे हम धरना करेंगे। और इन तमाम के किराए न सिर्फ टिमरीज बहादुरपुरा बल्कि तमाम जो भी टिमरीज के स्कूल्स हैं, उन तमाम को जो है किराया टाइम पे अदा किया जाए, निगरानी बढ़ाई जाए, बच्चों की निगरानी की जाए। बच्चे जो आपस में लड़ाई झगड़े करके, निजामाबाद में परसों में एक बच्चे की जो है मौत हो गई, उससे पहले जो है पुराने शहर में एक बच्चे की मौत हो गई। कोई देखने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। सिर्फ व्हाइट कपड़े पहन के चीफ मिनिस्टर के बाजू ठहर के फोटो डालने से कौम का काम नहीं हो सकता। कौम का काम आपको मैदान में आना पड़ेगा। आपको टिमरीज की जिम्मेदारी दी गई है। आइए टिमरीज के एक आप स्कूल का दौरा कीजिए, वहाँ का जायजा लीजिए, बताइए क्या काम हो रहा है, क्यों आपकी जो है इसके ऊपर आप बड़े बड़े बुलंद बांग दावे करते हैं कि मैं मुसलमानों को ये दिला दे रहा हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर से बोल के वो दिला दे रहा हूँ। तू है तुम्हारी चीफ मिनिस्टर पे दोस्ती रहने पे? तुम क्या कर रहे हैं? 1 साल से ऐसा बेहतरीन फाइल सिस्टम रखे हैं लक्ष्मी नारायण साहब। इन्होंने बच्चों की तालीम के लिए अपनी जेब से टैक्स बनकर बैठे हुए हैं। तुमको GHMC को टैक्स बने हैं, इनका 1 करोड़ रुपए आप रुका के रखेंगे। वो नोटिस दिए हैं, वो ये नहीं चाह रहे कि टिमरीज यहाँ से खाली हो। वो ये नहीं चाह रहे कि टिमरीज से यहाँ के जो बच्चे, गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, वो पढ़ते रहे। क्या वो अपने जेब से लगाए और तुम वो पैसे लेकर वहाँ अय्याशी करते फिरो टिमरीज के नाम पे? मैं खबरदार करता हूँ टिमरीज के चेयरमैन को, मैं खबरदार करता हूँ हमारे चीफ मिनिस्टर को, फौरी टिमरीज से मुताल्लिक जितने इदारे हैं, जितने स्कूल्स हैं, उन तमाम का फौरी किराया अदा किया जाए, उन तमाम को फौरी बच्चों की सहूलत के लिए काम किया जाए। नहीं तो तमाम जो बिल्डिंग्स के ओनर है उनको लेकर हम टिमरीज के ऑफिस पर धरना करेंगे। आप सब लोग हमारे साथ चलिए, आपको हम इंसाफ दिलाएंगे। केसीआर साहब बच्चों की तालीम के लिए आगे बढ़कर आकर ये काम किए थे। आज केसीआर साहब जो 2009 में दीक्षा पे बैठे थे, उसके 16 साल हो रहे हैं। ये दूसरा दिन है केसीआर साहब की दीक्षा दिवस का। उस सिलसिले में हम यहाँ जायजा लेने आए। हमें कई एक कंप्लेंट्स थे, तो कंप्लेंट्स के ऊपर हम आए हैं, यहाँ पर देखे हैं। हम ये खबरदार कर रहे हैं कि इस पर फौरी कार्रवाई की जाए, इंसाफ किया जाए। केसीआर साहब अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जान को दांव पे लगाकर केसीआर सच्चड़ू तेलंगाना वच्चड़ू का नारा देकर उन्होंने तेलंगाना हासिल इसके लिए नहीं किया था
कि तुम अय्याशी करो। इसके लिए नहीं किया था कि टिमरीज के नाम पर फंड्स लेकर तुम खा जाओ। उन्होंने इसलिए किया था यहाँ के तेलंगाना के खित्ते में बसने वाले बच्चे, छोटे बच्चे, उनको तालीम मिले। केसीआर साहब के दौर में टाइम पे किराया मिलता था। केसीआर साहब के दौर में नासा तक हमारे टिमरीज के बच्चों को ले जाया गया, वहां पर से उन्होंने अवार्ड हासिल किया। वो दौर वापिस आना चाहिए। गोल्डन तेलंगाना हम बना के रहेंगे। हमने पहले भी तहरीक चलाई थी, हम अब भी तहरीक चलाएंगे। हम तेलंगाना हासिल किए थे, हम सुनहरी तेलंगाना बनने तक खामोश नहीं रहेंगे। हम इख्तियार में रहो या ना रहो, ये हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला ये है कि तेलंगाना तरक्की करना चाहिए। केसीआर का ख्वाब ये है, 1 पॉइंट फार्मूला केसीआर साहब का ये है कि तेलंगाना तरक्की करना चाहिए। शुक्रिया। जय तेलंगाना।